कर्नाटका साउथ टोटल बहनें 10,000 हैं और इसमें ए ग्रेड है बेंगलुरु, इसमें टोटल मेंबर्स हैं 1200 और सेकंड में फिर दो आ गए बेंगलुरु नॉर्थ और बेंगलुरु रूरल, इसमें हजार बहनें संगठन से जुड़ी हैं। और तीसरा चामराजनगर 3 आ गई सेकंड प्राइज में और थर्ड में है फिर दक्षिण कन्नड़ा, इसमें 800 बहनें हैं। तो इन बहनों का भी एक बार जोरदार अभिनंदन है। ये आपके कार्यक्रमों की कुछ फोटोग्राफ्स हैं कर्नाटक वालों के। अगला स्टेट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में टोटल 6,158 बहनें हैं। इसमें प्रथम जिला है 900 दुर्ग में 900 बहनें संगठन से जुड़ी हैं। सेकंड है 850 रायगढ़ और तीसरा है जांजगीर 590। तो इन तीनों जिले की बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन है। ये आपके कार्यक्रमों की कुछ फोटोज हैं। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश पूर्व के 3 जिलों में प्रथम है प्रयागराज, 2500 बहनें संगठन से जुड़ी हैं। दूसरा है वाराणसी, 1300 बहनें संगठन से जुड़ी हैं और तीसरा है गोरखपुर, 1200 बहनें संगठन से जुड़ी हैं। तो इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। ये आपके कुछ कार्यक्रमों के फोटो। आप जो भी कार्यक्रम करते हैं हमें फोटोग्राफ्स जरूर भेजा करें। नेक्स्ट ओडिशा में फर्स्ट जिला है खुर्दा, इसमें 1008 बहनें संगठन से जुड़ी हैं और सेकंड है कटक 790 और तीसरा है सुंदरगढ़ 770। तो इनका बहुत बहुत अभिनंदन। ये आपके कार्यक्रमों के फोटोग्राफ्स हैं। आसाम में टोटल 58,000 बहनें और इसमें कोकराझार फर्स्ट है जिसमें 20,000 बहनें हैं और सेकंड है कामरूप 14,000 और कामरूप रूरल और दूसरा कामरूप मतलब मेट्रो, इसमें 12,000 बहनें हैं। तो इनका तीनों का बहुत बहुत अभिनंदन। ये ठीक से देखो सभी, फ्यूचर प्लान करना क्या है अभी। ये तो 2023 का आपने जो कार्य किए, तो देखो एक तो इसके बारे में मुझे ये बताना है आपको, जो भी कार्यक्रम आप करते हैं, जैसे पिछले 2-3 महीने की बात करूं मैं आपसे, तो सबसे पहले 4 अगस्त को क्या मनाया आपने? जड़ी बूटी दिवस। फिर उसके बाद क्या मनाया? गुरु पूर्णिमा। फिर उसके बाद क्या मनाया? 15 अगस्त। तो ऐसे कार्यक्रम चलते ही रहते हैं। अभी आप जाके क्या मनाएंगे? रामनवमी। तो कार्यक्रम ऐसे चलते ही रहते हैं। आप लोग उनके फोटोग्राफ्स, वो कार्यक्रम, उस फोटो के नीचे 2-3 लाइन लिख दिया करें, ये रामनवमी का कार्यक्रम इस जिले में और ब्रैकेट में प्रांत, इस प्रांत में हमने इस तारीख को मनाया, इसमें इतने बहनों ने भाग लिया, इसमें ये व्यक्ति मुख्य अतिथि था। बस 3 चीजें। तो हमारे पास आपकी पूरी प्रोफाइल आएगी। आपको स्टेट लेवल पे भी मेंटेन करना है ऐसा एक रजिस्टर, ये संगठन मंत्री का काम होता है और राज्य प्रभारी का भी। और यहाँ हम करते हैं, आप यहाँ सेवा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि अभी आप 3-4 दिन यहाँ आए और फिर आप चले गए, बस कोई किसी को जानता नहीं है, ऐसा नहीं है। आपके दुनिया से जाने के बाद भी, आपकी मृत्यु के बाद भी, आपके वंशज कभी यदि पतंजलि योगपीठ में आएंगे और उनको कोई बताएगा कि हमारी दादी नानी भी इस संगठन में सेवा करती थी, और वो यहाँ आकर के भारत स्वाभिमान ऑफिस में महिला पतंजलि योग समिति के ऑफिस में आकर के यदि उस प्रांत का वो चेक करेगा, रिकॉर्ड चेक करेगा, तो उसमें एक नाम आपका भी आएगा। इतने अच्छे से हम यहाँ रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहे हैं। बस आप लोगों को अपने अच्छे से प्रोफाइल बना करके अपने स्टेट लेवल पे, जिला लेवल पे भी मेंटेन करना है। और जो बहनें योग कक्षा लगाती हैं किसी दूर दराज गांव में, वो अपने तहसील प्रभारी को रिपोर्ट करें, तहसील वाले जिले को वो सारी रिपोर्ट भेजें, जिले वाले प्रांत को और प्रांत वाले भेजते हैं
मुख्यालय को। और मुख्यालय का ये जो कार्यक्रम है, आप सब बहनों ने, राज्य प्रभारी बहनों ने देखा होगा, इस साल की एनुअल रिपोर्ट मैंने परम पूज्य गुरुदेव के सामने भी रखी थी, देखा था ना आपने। ये सारी रिपोर्ट गुरुदेव के सामने भी जाती है कि कौन बहन कहां पर कैसा कार्य कर रही है। तो आपका कार्य, आप ऐसा मत सोचिए कि जी हमें कौन देखता है। एक एक बहन कोई गांव में भी काम करती है। जैसे हमारी छत्तीसगढ़ से बहन आई है उर्मिला जी, कहाँ है उर्मिला जी? पीछे बैठी हैं। पुलिस में इंस्पेक्टर है ये बहन, इसको छुट्टी नहीं मिलती है, लेकिन छुट्टियां ले ले करके योग कक्षा चलाती हैं, दान लेती हैं। और लास्ट टाइम जब मैं गई थी रायपुर तो खुद लाइफ मेंबर बनी। मतलब एक जज्बा होना चाहिए। और अभी भी ये छुट्टी लेके आई हैं। पुलिस इंस्पेक्टर के पास टाइम थोड़ी होता है, लेकिन रोज योग कक्षा चलाती हैं। तो ऐसे अपने को एक जज्बा, अपने दिल में एक संकल्प अपने दिल में भर करके जाना है। तो जो आप काम करते हैं ना, कहीं भी कोई बहन देश में ठीक से काम करती है और अपनी रिपोर्टिंग भी करती है, उन सब की रिपोर्टिंग हम परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में निवेदित करते हैं। और वैसे तो जब आप सेवा करते हैं ना, मान लो आपका नाम कोई ना भी भेजे, तो भी जब आप सेवा कर रहे हैं तो उस सेवा का पता गुरुदेव को लग जाता है। ये ऐसा संबंध है गुरु शिष्य का कि बीच वाला उसको कोई तोड़ नहीं सकता है। ये ऐसा संबंध है जैसे कोई छोटा बेबी होता है, वो घर में रो रहा है और उसकी माँ कहीं खेत में काम कर रही है, बिल्कुल छोटा बेबी 1-2 महीने का। तो जब वो रोता है ना, तो खेत में माँ के स्तन से दूध आना शुरू हो जाता है। उसको कोई रोक नहीं सकता है। वहां कोई मोबाइल नहीं है, कोई वायरलेस नहीं है। माँ को पता लग जाता है मेरा बच्चा भूखा है, क्योंकि उसके स्तन से दूध बहने लगा। वो तुरंत खेत का काम छोड़ के घर में आके बच्चे को संभालती है। ऐसा होता है नहीं होता? होता है ना। आप तो सब माँ हैं। तो जब आप कहीं योग कक्षा लगाते हैं तो उसका पता पतंजलि योग पीठ में गुरुदेव को लग जाता है, और गुरुदेव यहाँ से अपने आशीर्वाद आपको भेजते हैं। उसमें बीच वाला कोई रोक नहीं सकता है, कोई उसको ब्रेक नहीं कर सकता है। तो आप इससे निश्चिंत रहें। बस फ्यूचर प्लान में हमने अभी 10 गुना बढ़ाया है आपके कार्य को, क्योंकि ये तो बहुत छोटा सा टारगेट है। एक बहन 10 को जोड़े, पर 10 को तब जोड़ेगी जब सारी बहनों को राज्य प्रभारी और राज्य कार्यकारिणी के सदस्य एकत्रित करेंगे। पहले आप अपने प्रांत में जितने भी योग कक्षा लगाने वाली बहनें हैं उनको एक जगह बुलाइए। कुछ तो यहाँ आ गई हैं और कुछ ऐसी हैं जो यहाँ नहीं आई हैं, क्योंकि जो 1 महीना पहले जुड़ी या जो पहले कभी योग कक्षा लगाती थी अब नहीं लगाती है, उनको हमने बुलाया नहीं। हमने तो यहाँ उनको बुलाया जो कम से कम 6 महीने से या 1 साल से योग कक्षा लगा रही हैं, उनको बुलाया। तो आप लोगों को पहले वहां जाकर के सब बहनों की एक मीटिंग बुलानी है, जो पहले कभी योग कक्षा लगाती थी या अभी लगा रही हैं या 1-2 महीने से लगा रही हैं या जिनको आप प्रशिक्षण देंगे। और फिर उनको आप टारगेट दीजिए कि वो अपनी कक्षाओं को 10 में कन्वर्ट करे। एक बहन अपनी एक योग कक्षा को, उसके लिए मान लो उसको जाना पड़ेगा, कहीं आजू बाजू के गांव में जाना पड़ेगा। गांव में जाना पड़ेगा तो किराया भी लगेगा, खर्चा भी तो लगता है। तो राज्य प्रभारी बहन उनको किराए के पैसे देंगे। और अगर कोई सक्षम है तो कोई बात नहीं, वो ना ले तो उसकी मर्जी है। अब राज्य प्रभारी कहां से देगी किराए के पैसे? राज्य प्रभारी के पास कौन सा मनी ऑर्डर आता है? आप लोग जब योग कक्षा चलाते हैं तो लास्ट डे आप यज्ञ जरूर करना, और यज्ञ में एक दान पात्र बनवा के रख लो। सब बहनें 10, 20, 100, 50, 500 रुपए देते ही हैं। जब आपके शिविर में आप किसी का डायबिटीज ठीक कर देते हैं, बीपी शुगर ठीक कर देते हैं, आप किसी का मोटापा ठीक कर देते हैं, तो वो लोग आपको 100-200 रुपए देंगे कि नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। तो आपको उस दिन दान पात्र रख करके, और जितना भी उसमें पैसे आए दान के, उसकी एक रसीद काटनी है। रसीद बुक आपके पास होनी चाहिए। एक ही टोटल रसीद काटना आप, नहीं तो एक ही गांव में सारी रसीद खत्म हो जाएंगी। उस गांव की, उस कक्षा की एक टोटल रसीद भी आज इस कक्षा में, उस कक्षा के नाम से ही काट दो।
इतने पैसे आए, वो आपको जमा करने हैं राज्य के अकाउंट में, क्योंकि अभी हमने एक ही अकाउंट खोला है राज्य में। राज्य में आप जितना जमा करेंगे, जिले वाले उसको 100% वापस ले सकते हैं सेवा के लिए, और राज्य कार्यकारिणी के सदस्य उसमें 80% वापस ले सकते हैं। 10% प्रांत में रहेगा उसका, 10-20%। समझ में आ गया? आज दिलीप जी को भी मैं बुलाऊंगी, वो भी बता देंगे आपको। तो आप क्या करो, लोगों से दान लो और उनकी सेवा में वापस लगाओ, क्योंकि कक्षा के लिए आपको जाना पड़ेगा। कोई अपने स्कूटी से जाता है तो तेल डालना पड़ेगा, तो रोज रोज पति से कैसे मांगेंगे? भाई कोई सक्षम है, यदि जिसको सेवा में लगाने के लिए जिसके पास है तो मत मांगना, और नहीं है तो आपको टोटल वापस मिलेगा जितना आप जमा करें, लेकिन मिलेगा उन्हीं को जो जमा करते हैं। नहीं तो राज्य प्रभारी बहनें बोल जी आपने हमारे को मुसीबत में डाल दिया, आपने सबके बीच में बोल दिया कि जो भी कक्षा लगाने जाएंगी उन सबको तेल का खर्चा मिलेगा, वो सारे इकट्ठे होके आ जाते हैं। बोले आप 2 दीदी ने बोला था, तो उन्हीं बहनों को मिलेगा जो लास्ट डे दान लाती हैं, फिर अपना दान वापस ले लो। लेकिन उसका एक प्रोसेस है, पहले वो राज्य के अकाउंट में जाएगा, फिर वापस आपको मिलेगा। समझ में आ गया? तो ये आपका फ्यूचर प्लान है। अभी मध्य प्रदेश ईस्ट ज्योति जी और राज्य कार्यकारिणी की सदस्य बहनें खड़ी हो जाएंगी एक बार। हाँ पार्वती जी, नहीं मध्य प्रदेश ईस्ट, और बहन क्या नाम है, मिथिलेश जी, 2 ही आई हैं। तो अब अपनी टीम बढ़ा लो, मिथिलेश जी, पार्वती माता और ज्योति माता। आपका लास्ट नेक्स्ट आपका टारगेट है 1,18,400 बहनें अगले साल का, लिख लो। अभी आपको कैसे अचीव करना है? मध्य प्रदेश पूर्व से कितनी बहनें आई हैं? खड़ी हो जाएंगी, एक बार खड़ी हो जाइए। इतनी टीम तो यहाँ बैठी, आज शाम को इनके साथ बैठ लेना एक बार ज्योति जी, ठीक है? तो इनके साथ मिलके एक बार योजना बनाओ, और फिर एक बार वहां जाकर के भी योजना बनाइए। सारी जनी मिलके लगोगी तो आपकी संख्या 1 लाख नहीं 2 लाख हो जाएगी। मध्य प्रदेश में तो सब गुरु जी के प्रति बहुत श्रद्धा रखते हैं। तो ये जो बहनें नई आई हैं अब की बार, ये करेंगे इस लक्ष्य को पूरा? करोगे? इधर भी हैं, अरे वाह, बैठो बहनों, इनका जोरदार अभिनंदन करो। मध्य प्रदेश पश्चिम, मध्य प्रदेश वेस्ट सुधा जी और राज्य कार्यकारिणी की सदस्य बहनें खड़े हो जाएं। और कौन कौन आए हैं मध्य प्रदेश पश्चिम से, एक बार खड़े होना पश्चिम वाले। आपको स्क्रीन पे अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा है? कितना है? 5 नहीं 50 है यार, पिता ने कॉमा गलत जगह लगा दिया। 50,000 का फ्यूचर प्लान है आपका। अभी 5 चल रही है ना आपकी, 5,000 बहनें, तो उसमें एक आगे सिफर और लगा दी हमने। एक एक बहन 10-10 को बनाएगी, ठीक है सुधा जी? तो थोड़ा कमर कस लो। अब आप सारी बहनें करेंगी इसमें हेल्प, अपने जैसी 10 बहनें बना दोगे आप। आपको इतना ही करना है, अपने जैसी 10 बना दो आप, ठीक? इनका अभिनंदन करो एक बार, क्योंकि इनका बीच में एक बार काम थोड़ा हिल डुल गया था, अभी फिर से ये अच्छे से कर रहे हैं। बैठिए। कर्नाटका नॉर्थ आरती जी और राज्य कार्यकारिणी सदस्य जी, ये ताई तो बहुत पुराने से सेवा कर रही है, अंजना जी ना, और सुमंगला जी, ज्योति जी, हाँ 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 हाँ, ज्योति जी के घर में गई थी मैं। तो हमारी ये 3 बहनें। और नॉर्थ कर्नाटक से कौन कौन बहनें आई हैं? खड़े हो जाओ एक बार। हाँ, आपका लक्ष्य कितना है एक बार स्क्रीन पे देख लीजिए। ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ? 1,30,950। आपको कर्नाटक में कितनी बहनों को संगठन से जोड़ना है? 1.5 लाख। आपको नहीं जोड़ना सबको, आपको तो 100 बहनों को जोड़ना है।
और ये सारे मिलके और भी हैं वहां पे बहुत सारी बहनें, नहीं तो एक को लगता है 1.5 लाख। आप अपने जैसे 10 बहनों को बना देना और योग के साथ 100 बहनों को योग करना सिखा देना, उनको जोड़ लेना, बस उतना ही लक्ष्य है। आपकी 10 कक्षाएं, उनमें कक्षा लगाने वाली 10 बहनें आपकी जैसी, और उन कक्षाओं में आने वाली जो बहनें हैं वो 100 कम से कम, बस इतना ही करना आपको। सरल है ना? आप करेंगे? इल्ला मारतीरा? ओके, थैंक यू, जोरदार अभिनंदन, ಕೂತ್ಕೊಳ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಪ್ಪಾಳಿ, जोरदार चप्पाड़ी। साउथ कर्नाटक, कलावती जी, और आपके साथ राज्य कार्यकारिणी वाले कौन आए हैं? आप हैं? पवित्रा जी और गायत्री जी आई नहीं अब की बार, तो आपको एक बार अभी राज्य कार्यकारिणी को भी बढ़ाना पड़ेगा। लिस्ट लेके आए हो आप? ठीक है, तो आप मेरे को अभी दिखा देना, है ना, फिर इनको थोड़ा आशीर्वाद भी दिला देंगे जो नई बहनें। तो आपका लक्ष्य है कितना? लक्ष्य 1 लक्ष्य, 1 लाख। बहुत आसानी से जुड़ जाएगा। कम से कम 50,000 बहनें तो बेंगलुरु में जोड़नी है और जुड़ सकती हैं अपने साथ, और फिर दूसरे भी सभी प्रांतों में। तो कलावती जी कर लेंगी इसको पूरा, कर लोगे ना? अचीव कर लेंगे? एक बार जोरदार अभिनंदन साउथ कर्नाटक वाली बहनों का। कूदकोल्डी, छत्तीसगढ़, जया जी, और राज्य कार्यकारिणी वाले भी खड़े हो जाओ। हाँ, उठो। आपका क्या नाम है बहन? हाँ, अभी राज्य कार्यकारिणी वालों को उठाया। अच्छा, अभी करेंगे। 3 ही आए हैं अभी। हाँ, पीछे हेमलता जी और उर्मिला जी हैं। हेमलता जी, कन्या गुरुकुल के साथ साथ थोड़ा महिला पतंजलि योग समिति की सेवा भी करना, ठीक है? हाँ, नहीं तो आप दूसरे काम में लग जाओगे तो ये छूट ना जाए कहीं। तो आपका लक्ष्य है जी कितना? नहीं, कम है ये 61,000 यार, पिता ने लिख दिया, मैं इससे खुश नहीं हूं, लेकिन आपका लक्ष्य है 1 लाख का। इतना बड़ा प्रांत है और इतने श्रद्धालु भाई बहन हैं सब वहां पे। जया जी, तो जया जी और गीतांजलि जी, ममता जी, उर्मिला जी, हेमलता जी, पांचों के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन। ये जितना अर्पिता ने लिखा उससे डबल करेंगे, 1 लाख। अब खड़ी हो जाएंगी सारी छत्तीसगढ़ वाली बहनें। हाँ, माता कौशल्या की जन्मभूमि से आप आए हैं तो श्री राम जैसा काम तो करना पड़ेगा आपको। तो करेंगे 1 लाख पूरा? करेंगे? आवाज तो नहीं आई। चलो, जोरदार अभिनंदन सभी बहनों का। बैठी। ओडिशा, गिरिजा जी आ नहीं पाई, जानकी माता आप खड़ी हो जाइए। और ओडिशा से और कोई बहनें आई हैं राज्य कार्यकारिणी वाले? नाम बताओ बहनों। कल्पना, और आप? पद्माया, और वो दूसरी वो बहनें अभी नहीं कर रही ना? हाँ, उनको तो पिछली बार उनको वो कर दिया था, कार्यकर्ता के रूप में लगा दिया था। और उड़ीसा से कितनी बहनें आई हैं? उठना एक बार। आपको ज्यादा सेवा इसलिए करनी है कि आपके प्रांत की बेटी अर्पिता पूरे केंद्रीय कार्यालय को संभाल रही है, पूरे देश को। तो आपको तो बहुत ज्यादा सबसे बढ़िया नंबर 1 काम करना है आपको। वैसे जानकी जी अच्छे से काम करती हैं, दूसरी हमारी बहनें भी अच्छे से सेवा करती हैं दोनों। तो आपका लक्ष्य है 85 का क्या लक्ष्य लोगे? सीधा 1 लाख का ही लो। हाँ, 1 लाख का सीधा लक्ष्य। और इनके लिए आज पेपर भी अर्पिता जी ने उड़िया में बनाया है, इसलिए खुश हो जाओ आप। जो भाषा नहीं जानते वो उड़िया में लिखेंगे, फिर उड़िया वालों से ही हम चेक कराएंगे। बहुत सारे भाई बहन है हमारे पास उड़ीसा के, यहाँ पर सन्यासीनी बहनें। बैठिए, एक बार जोरदार अभिनंदन उड़ीसा वालों का। आसाम वाले ललिता जी,
और राज्य कार्यकारिणी वाली बहनें खड़ी हो जाएंगे। एक बार ललिता जी आप मेरे को नाम बता दो, उनको आपने नया दायित्व दिया है शायद, राज्य कार्यकारिणी। अच्छा जिला प्रभारी हैं ये, ठीक। तो चलो आसाम वाले सारे ही खड़े हो जाओ एक बार, असम वाले खड़े हो जाओ। आसाम में भी अच्छा काम कर रही हैं हमारी सभी बहनें। पहले माता जोना की और ललिता जी अभी माता जोना की संरक्षक के रूप में सेवा दे रही हैं अपनी। और अभी आपके यहाँ तो वेलनेस सेंटर भी शुरू होने जा रहा है अभी 2 अक्टूबर से, तो उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। और अब आपको ज्यादा सेवा करनी है, तो आपका लक्ष्य है आगे 5 लाख। अर्पिता जी 5 लाख का, 5 लाख आप 58,000 लिख के फंस गए। ज्यादा रिपोर्ट दे करके भी फंस जाता आदमी। अगला लक्ष्य 5 लिख दिया इन्होंने आपका। सब बहुत एक्टिव है। हाँ उनके नाम दे देना मेरे को। तो आसाम में वैसे बहुत अच्छा काम कर रही हैं बहनें। हाँ स्कूल से छुट्टी लेके आई हैं बहनें। अनिमा, अनिमा देवी, अच्छा आप है। और दूसरी अनामिका है क्या, इसमें लिखा तो नहीं आपने। हाँ अनिमा, अनामिका राय, और तीसरी कौन है, मंजुला जी। हाँ चलो इन तीनों बहनों का जोरदार अभिनंदन। छुट्टी लेके ट्रेनिंग लेने आए हैं, इतनी दूर से आना, वो भी छुट्टी लेके आना। नहीं तो आदमी अपनी छुट्टियों को कहीं ऐसी जगह यूज करता है, सेवा के लिए कौन छुट्टियां यूज करता है अपनी। तो जोरदार अभिनंदन है सभी बहनों का। तो आप अभी जितने सेवा कर रहे हो ना ललिता जी, तो उसमें 10 टाइम्स कर लेना, ठीक है। ये रिपोर्ट मेरे को थोड़ा आगे पीछे लग रही है आपकी, तो दोबारा से काउंटिंग करेंगे। लास्ट नागालैंड, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, तीनों खड़े हो जाओ। तो रीता जी पूरा नॉर्थ ईस्ट हमने आपको सुपुर्द कर दिया है। अब आप 7 स्टेट्स में पूरे योग के झंडे गाड़ दो। आपको 1 महीने में 25 दिन प्रवास पे ही रहना है, ठीक है। तो और थोड़ा सा काम आप आगे बढ़ाओगे तो हम नॉर्थ ईस्ट में भी एक गाड़ी भी दे देंगे फिर आपको। तो एक बार जोरदार अभिनंदन हमारी नॉर्थ ईस्ट की बहनों का।